ओके, माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज इंश्योरेंस। और मैंने इंश्योरेंस में कुछ चीज़ें पिछले कल डिस्कस भी की थी। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो बातचीत नहीं क्या हो रहा है। इंश्योरेंस जो है बेसिकली दैट इज फॉर द कवरेज ऑफ द रिस्क। रिस्क कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस का यूज करते हैं। एंड so risk is very much important word here when we are talking about the insurance, क्योंकि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सो इंश्योरेंस इज फॉर दैट पर्पस। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करें और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें वर्ड आता है दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो मैंने आपको पहले कह दिया कि रिस्क इज वन वर्ड देयर। रिस्क के आसपास ही यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात भी आती है। एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग व्हेनेवर पॉलिसी इज परचेज्ड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन ने अगर पॉलिसी खरीद रखी है तो कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा? दैट में बी लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की लाइफ के रिलेटेड इंश्योरेंस हो सकती है, चिल्ड्रन एजुकेशन होगी मान लीजिए, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट से अलग अलग तरह के प्लान चलते हैं। मैंने पिछले कल भी कहा था। तो हम उस रिस्क को कवर करना चाहते हैं। उसी तरह से अलग अलग तरह के और भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ बर्गलरी इंश्योरेंस, चोरी से बचने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। अगर हम मोटर व्हीकल इसमें बात करेंगे तो उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं। गाड़ी जब परचेज करते हैं उस वक्त इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। और दूसरा मेरे पास जो अभी स्टडी मटेरियल है इस वक्त दैट इज फ्रॉम, एक सेकेंड, हम रेगुलेशंस की अगर बात करें, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। लेकिन हमारा जो बेसिकली रहेगा दैट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 में एक एक्ट बना है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं जो कि इंश्योरेंस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम देखें इसी में ही है, एक आता है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कंज्यूमर को इंश्योरेंस ले रहा है और उस इंश्योरेंस को लेने के दौरान उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम आती है और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी पेमेंट उसको नहीं देती है, उसने प्रीमियम भी टाइम ली, बहुत से कोर्ट केसेस चलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सारा पार्ट उसी का है। उसके अलावा मैं बहुत सारे एक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल इस टाइम है यहाँ पे डेस्कटॉप पे वो अवेलेबल है, इशूड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इसमें तो काफ़ी ब्रॉडली दिया है, आई हैव टू टीच यू फ्रॉम बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसमें LIC एक्ट भी एक आता है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट, LIC एक्ट 1956। तो ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इसमें रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे एक्ट्स यहाँ मेंशन की, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। नहीं, मैं बीकॉम स्टैंडर्ड के हिसाब से आपसे बात करूँगा कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, अपने पास आप नोट कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इंश्योरेंस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वन पार्टी इज मेकिंग द ऑफर, अनदर पार्टी इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। प्रीमियम विल बी पेड बाय द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। वो प्रीमियम पे करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट, या फिर 6 महीने के बाद क्वार्टरली, या फिर हम कहें एनुअली, जो भी पेमेंट करनी है वो कंसिडरेशन पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा पर्सन। और द अदर पार्टी जो है दैट वन विल कवर द रिस्क, यानी इंश्योरेंस जो कंपनी है, अर्लियर वी वर हैविंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC होता था, बट सिंस 1991 अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो चुके हैं तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स आर आल्सो इन द मार्केट। बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। तो अल्टीमेटली दे प्रॉमिस टू कवर अप द लॉस। वो लॉस को कवर करने के लिए, डैमेज
जो है उसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं और एश्योरेंस देते हैं कि वी विल कवर द रिस्क। लेटर स्टेजेस पे वो रिस्क को कवर करेंगे। और इंजरी टू सम पर्सन और टू सम वैल्यू, किसी पर्सन को या किसी असेट की कोई इंजरी हो जाती है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट्स में हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंजरी अगर हो जाती है किसी गाड़ी से, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वी विल कंपनसेट दैट। तो यहाँ पर बेसिक कवर इसका यही है कि इंश्योरेंस इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट। सो फर्स्ट वन पॉइंट इज इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। उसको प्रोटेक्ट करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है मेरे पास, जो मैं अभी स्टडी मटेरियल देख रहा हूँ, उसमें अ पर्सन इज परचेजिंग ए कार फॉर द सेल्फ यूज, अपने यूज के लिए कोई पर्सन कार परचेज कर रहा है, एंड इट विल नॉट गिव एनी मॉनेटरी बेनिफिट, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। मैं ही अपनी बात ही करता हूँ, आई परचेज्ड अ कार, मैंने कार परचेज कर रखी है, उस कार को परचेज करने के बाद मैं उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अवेल नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैंने टैक्सी पर्पज के लिए नहीं चला रखा है, आई एम जस्ट यूजिंग दैट फॉर माई कंफर्ट, फॉर माई प्लेजर, अपनी सुविधा के लिए मैंने वो कार ले रखी है, एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मेरी बात है, किसी की भी बात होती है, डैमेज हो जाती है अगर कार, ड्यू टू सर्टेन रीजन, somebody who has purchased the car is damaged, उस कार को डैमेज हो जाता है, दैट डैमेज में बी ड्यू टू फ्लड, बाढ़ की वजह से हो सकता है। अभी आपने देखा होगा हिमाचल में बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स आई हैं, बरसात के दिनों में गाड़ी भी बह गई, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। मुंबई में बड़े पहले जो है एक बार बाढ़ आ गई थी तो काफ़ी लोग कार के अंदर मर भी गए थे, काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। बहुत सी जगह ऐसी आती प्रॉब्लम्स अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या है, हैवी रेन्स की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कार की जो वैल्यू कम हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू बनती है, यानी कूड़े कबाड़े के भाव ही वो बिकेगी बाद में। तो उस तरह का रिस्क जो है वो अनफोर्सिन रिस्क है, वो रिस्क होना ही होना है, जब हम किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, ना ही हो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बावजूद भी देर में भी सिचुएशन, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए पर्सन जो है इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है, एंड वी परचेज द कार इंश्योरेंस फॉर दैट पर्पज। सो प्रोटेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देयर, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर आवर हेल्प, हमारी मदद के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड इट ऑल्सो गिव कॉन्फिडेंस टू अस दैट समबडी इज इन द बैक एंड, हमारी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें हेल्प करेगी। सो ये इस तरह की चीज़ें इसमें कवर आ पाती हैं। उसी तरह से कुछ और चीज़ें भी इंश्योरेंस में कवर होती है, फॉर एग्जांपल डिसेबलमेंट। द डिसेबलमेंट मे बी परमानेंट और इट मे बी टेम्पररी इन नेचर, यानी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और रीज़न है, उसकी वजह से डिसेबलमेंट हो जाती है। और डिसेबलमेंट मतलब कि कोई पर्सन है, हिंदी में अगर कहें अपंग हो जाता है, बाजू में चोट लग जाती, परमानेंट इंजरी हो गई, हाथ में लगी, लेग्स में लगी, किसी भी बॉडी पार्ट में लगती है, तो वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। एंड इन एडिशन टू दैट देयर मे बी डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, और वो जो डेथ है दैट मे बी ऑफ रिलेटेड टू पर्सन हु इज द अर्निंग फेलो इन द फैमिली, अर्न करने वाला पर्सन था, उसकी डेथ हो जाती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फैमिली इज डिस्ट्रॉयड समवेयर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का जो स्टेटस है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है उस वजह से। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस इस चीज़ को कवर करता है। बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, वाई इंश्योरेंस इज बीइंग टेकन, ठीक है। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस वगैरह हम लेते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल मेरे सामने यहाँ पर है, अ कंपनी विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, एंड द कंपनी इज हैविंग अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स और लॉरीज, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, ठीक है, विच आर गिवन टू सम अदर पर्सन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए वो वहाँ पर लीज पर देते हैं।
ड्यूरिंग दिस सिनेरियो व्हाट कैन हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है लॉरी का, तो जो गाड़ी है उसका तो डैमेज होगा ही होगा, इन एडिशन टू दैट जो उसमें सामान होगा जिसको कैरी किया जा रहा है उसका भी डैमेज हो सकता है. सो इंश्योरेंस इज कवर्ड नॉट ओनली टू द व्हीकल, इंश्योरेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द गुड्स विच आर कैरिड इनसाइड द व्हीकल, जो उसके अंदर चीज़ें लेकर भी जा रहे हैं. तो अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है. कुछ मैं जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात करूंगा जो कि आमतौर पर इंश्योरेंस में यूज होती है. एक सबसे पहले आता है प्रपोजल और प्रपोजल फॉर्म. प्रपोजल और प्रपोजल फॉर्म. So proposal word we have already learnt about this in Indian Contract Act 1872. वहाँ पर भी हम वर्ड पढ़ते हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ ही प्रपोजल भी आता है. सो बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस. जो इंश्योरेंस की जो एप्लीकेशन है ये रेडीमेड ऑलरेडी बनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी ने बनवाई होती है. वहाँ पे सिग्नेचर करवाते हैं, बेसिक डिटेल्स भरवाते हैं, जो पर्सन है उसका नाम है, नॉमिनी वगैरह बहुत सी डिटेल्स भरी जाती है वहाँ पर, बट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आमतौर पे ये. तो बेसिकली प्रपोजल फॉर्म इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है उसकी जो डिटेल्स है वहाँ पर मेंशन होती है प्रपोजल फॉर्म में. तो यहाँ पर प्रपोजल फॉर्म में क्या है, जो प्रपोजर है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है उसको डिसीजन लेना है वेदर टू एक्सेप्ट द रिस्क और नॉट. वो रिस्क लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है. ही हैज टू एक्सेप्ट, वहाँ पर टिक करना है उसी चीज़ों को. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. उसके अलावा प्रपोजल फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी. अपने पास लिख के नहीं रखना है, दैट शुड बी सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी. और किस इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको कि जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है. फॉर एग्जांपल ICICI लंबार्ड है, वहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उससे LIC से ली अगर, ठीक है. अलग अलग तरह की बजाज अलायंस है, आज के दौर में बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं. तो जिस किसी भी इंश्योरेंस लेनी है वहाँ पर उसको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है. नाउ उसके बाद है पॉलिसी होल्डर. हु इज पॉलिसी होल्डर? बेसिकली पॉलिसी होल्डर इज द पर्सन who is issued the insurance policy, जिसे इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जा रही है. the person to whom the insurance policy is being issued by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी जिसको वो डॉक्यूमेंट इशू करने जा रही है उसे हम कहेंगे पॉलिसी होल्डर. एंड द पर्सन इज बीइंग assured to cover the risk. उसे एश्योर किया जाता है थ्रू द प्रपोजल फॉर्म कि in case of any type of risk, that risk will be covered by the company. So policy holder basically person है जो कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास और जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. Now one more word is here, that is underwriting. Underwriting. Underwriting is basically process of assessment of risk. रिस्क को assess करना है, कितना रिस्क हो सकता है, that has to be assessed. अगर हम व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं तो हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ती है. लगभग शुरुआत में एक बार खरीदी 2-3 साल के लिए रहेगी, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ती है. जो मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी की जो वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बनती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर इंश्योरेंस चेक की जाती कितनी बनेगी, उस हिसाब से इंश्योरेंस उसका अमाउंट बनेगा. तो रिस्क असेसमेंट, गाड़ी की बात नहीं हो रही, किसी भी एसेट में ऐसा हो सकता है. किसी भी और पर्सन के इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वहां पर भी ऐसा ही कुछ रहेगा. सो यहाँ पर अंडरराइटिंग इज बेसिकली प्रपोजल बाय द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल दे रही है कि दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट इन केस देयर इज लॉस. अगर आपकी प्रॉपर्टी को या पर्सन को इंजरी होती है, लॉस होता है, तो हाउ मच अमाउंट विल बी पेड आफ्टर सर्टेन टाइम इन केस ऑफ लॉस. तो वो डिसीजन वहाँ पर इस डिसीजन तक पहुँचने में इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है. देन आफ्टर दैट इट्स अप टू द पर्सन कि वो एक्सेप्ट करता है उस इंश्योरेंस पॉलिसी को और रिजेक्ट करता है. दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द पर्सन. वो पर्सन वहाँ पर डिसीजन वहाँ पर लेगा उस केस में. तो ये कुछ बेसिक टर्म्स मैंने कही आपसे. और उसके अलावा है नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस.
सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा, जो जिस चीज के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चाह रहे हैं, लाइक मैं पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, LIC लेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू सर्टेन ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग होगी। अगर हम व्हीकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर हो गया गाड़ी, वहां पर व्हीकल है। इन केस वी आर टेकिंग बर्गलर इंश्योरेंस, यानी चोरी से बचने के लिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। हाउस इंश्योरेंस ले रहे हैं तो घर, उसमें वहां पर सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि घर को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम फायर या कोई और कोई प्रॉब्लम हो जाती है उस वजह से। ट्रैवल इंश्योरेंस है तो हम गाड़ी जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रैवल पे हम जाना चाहते हैं, तो रिस्क की सिचुएशन हो सकती है, उसको कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर मीन्स रिगार्डिंग, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, दैट इज टू बी स्पेसिफाइड बाय द पॉलिसी होल्डर। उसके बाद है, हम बात करेंगे लाइफ इंश्योर्ड और लाइफ एश्योर्ड। लाइफ इंश्योर्ड और लाइफ एश्योर्ड, ये जो वर्ड है, दिस वन वर्ड इज यूज्ड इन केस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। When we are talking about the life insurance policy, the subject matter of insurance is basically life insurance, life of a person, human being, उसकी लाइफ के बारे में हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी मेंबर के लिए, तो लाइफ के रिगार्डिंग इंश्योरेंस है। सो उसके अलावा है सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड। सम एश्योर्ड और सम इंश्योर्ड यानी कितना अमाउंट वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, इन केस वहां पर डेथ हो जाती है उस पर्सन में, तो हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू द फैमिली फॉर सच सिचुएशन। तो ये आ गया लाइफ एश्योर्ड और लाइफ इंश्योर्ड। उसके अलावा वर्ड आता है यहाँ पर नॉमिनी। Now nominee is basically the person who is appointed while taking the policy। जब पॉलिसी ली जाती है उसमें नॉमिनी का नाम मेंशन करना होता है। When somebody is taking the life policy for the life insurance policy for self, अपने लिए पॉलिसी लेनी है, तो in case of death of that one person, उसमें नॉमिनी लिखना पड़ेगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वहाँ पर who will receive the amount of the assured amount, और ये एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी मिल सकता है या डेथ के बाद, दोनों में से एक सिचुएशन की बात होती है। मान लीजिए कहा गया कि 15 साल का टाइम पीरियड है, 20 साल का है, या उससे पहले डेथ हो जाती है पर्सन की, तब उस केस में नॉमिनी को मिल जाएगा, और अगर 20 साल का टाइम में पर्सन की डेथ नहीं होती तो उसी को मिलना है खुद को ही। तो नॉमिनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और नॉमिनी जो है वो उसे मेंशन करना होता है, पॉलिसी लेने वाले पर्सन को ही, और एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर है। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कई बार स्टॉक मार्केट से लिंक कर दिया जाता है इंश्योरेंस को। For example, some insurance policies taken related to ULIP plan है, जैसे ULIP plan, ULIP ULIP plan, उसमें क्या होता है, यूनाइटेड ULIP plan में क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट हो जाएगी कहीं ना कहीं। कुछ पोर्शन आपकी लाइफ के इंश्योरेंस के लिए जाएगा और कुछ पोर्शन उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में चला जाएगा। तो लेटर स्टेजेस में अगर इस बारे में कोई डिटेल्स आएंगी, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पर डेथ वाला अमाउंट तो है ही है जो मिलेगा, एश्योर्ड अमाउंट है, उसके अलावा मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी वहाँ पे असेस की जाएगी। उसी तरीके से हम बात यहाँ करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन। कोई इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे पॉलिसी ले रहा है with the insurance company and only one person is involved there। LIC की पॉलिसी ले रहे हैं तो एक पर्सन की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं वहां पे। इन द मीन टाइम दूसरा आ गया हमारे पास ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होगा, दिस इज बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट विच इज टेकन बाय द
बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज टेकिंग फॉर ऑल द मेंबर्स, जो कि उस ग्रुप का हिस्सा बनते, कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए यहीं पर ही कॉलेज में सभी के लिए ले लिया, एचपी गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉय के लिए ग्रुप इंश्योरेंस की बात की, या प्राइवेट सेक्टर में कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब बहुत सारे लोगों के। इस केस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम होता है दैट इज वेरी मच लेस, वहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा नहीं देना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू सो मच।